हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम प्रबंधन टॉपिक पढ़ रहे हैं जो आरएएस मेंस 2022 के जीएस पेपर 1 के यूनिट 3 का टॉपिक है। और उसमें प्रबंधन जो पार्ट बी में है उसका एक टॉपिक है प्रशिक्षण। इस वाली वीडियो में हम 2-3 टॉपिक कवर कर रहे होंगे। सबसे है पहले प्रशिक्षण। प्रशिक्षण वह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कार्मिकों में ज्ञान, आदत, कौशल, अभिवृत्ति का विकास किया जाता है जिससे कि वह प्रभावशाली व कुशलता से कार्य कर सके। तो प्रशिक्षण वह प्रक्रिया है एक प्रशिक्षण क्या है, एक प्रोसेस है, प्रक्रिया है। इससे क्या होगा, कार्मिकों में ज्ञान, आदत, हैबिट, कौशल, अभिवृत्ति का विकास किया जाता है जिससे उसकी प्रभावशाली व कुशलता से कार्य कर सकें। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की विशेषताएं क्या हैं। प्रशिक्षण से ज्ञान प्राप्त होता है। अगर आपको ट्रेनिंग दी जाएगी तो इससे क्या होगा, ज्ञान प्राप्त होगा। प्रशिक्षण से विशेष गुणों का विकास होता है, आप में एक नए गुणों का विकास होता है। इससे किसी विशेष कार्य को करने की अभिरुचि विकसित होती है। इससे कार्य करने की क्षमता व कौशल का विकास होता है। तो प्रशिक्षण से ज्ञान प्राप्त होता है, विशेष गुणों का विकास होता है, विशेष कार्य करने की अभिरुचि विकसित होती है, कार्य करने की क्षमता व कौशल का विकास होता है। प्रशिक्षण 2 प्रकार से होता है, औपचारिक प्रशिक्षण और अनौपचारिक प्रशिक्षण। औपचारिक प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण जो विधिवत रूप से निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाता है। औपचारिक प्रशिक्षण वह प्रशिक्षण जो विधिवत रूप से निर्धारित पाठ्यक्रम के माध्यम से तथा प्रशिक्षित प्रशिक्षकों के माध्यम से समयबद्ध तरीके से प्रदान किया जाता है। अनौपचारिक प्रशिक्षण। अनौपचारिक प्रशिक्षण का अर्थ है वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वास्तव में काम करके सीखना। वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में वास्तव में काम करके सीखना, जैसे आसपास के वातावरण के से सीखना। इसमें कोई पाठ्यक्रम या समय निर्धारित नहीं होता है। अब बात करते हैं प्रशिक्षण की विधियां क्या हैं, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग। तो प्रशिक्षण की 2 विधियां हैं, कार्य पर प्रशिक्षण और कार्य से परे प्रशिक्षण। तो कार्य पर प्रशिक्षण, इसमें कार्मिक कार्य के अनुभव के आधार पर प्रशिक्षित होता है, अतः कार्मिक स्वयं काम करके सीखता है। कार्य से परे प्रशिक्षण, इसमें कार्मिकों को अपनी वर्तमान कार्य स्थल से दूर प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है जहां पर वे प्रशिक्षित होते हैं। कार्य पर प्रशिक्षण में अपन पढ़ेंगे जैसे प्रशिक्षुता, अप्रेंटिसशिप। प्रशिक्षक के माध्यम से नए कार्मिकों को मार्गदर्शित किया जाता है। इसमें बिजली का काम करने वाले, प्लम्बर, इसके कार्य के सैद्धांतिक व्यवहारिक दोनों पक्षों की जानकारी दी जाती है। कार्य बदलाव, जॉब रोटेशन। एक कार्मिक को एक कार्य स्थान से दूसरे कार्य स्थान पर भेजा जाता है जिससे वह अन्य कार्यों को भी सीख सके और संगठन की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। तो प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप में क्या होता है कि नए कार्मिक को मार्गदर्शित किया जाएगा, उसको उनके जानकारी दी जाएगी, जो काम करेगा उसको सैद्धांतिक, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। देन उसके बाद उसको कार्य बदलाव किया जाएगा जिससे एक कार्य करने के बाद उसको दूसरा कार्य सौंपा जाता है ताकि उसको सारे कार्यों के बारे में जानकारी हो जाए। देन उसको इंटर्नशिप करवाई जाएगी। कार्मिकों को सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक वास्तविक कार्य दशाओं में भी प्रशिक्षित किया जाता है। अभिविन्यास, ओरिएंटेशन। जब कोई नया कार्मिक कंपनी को ज्वाइन करता है तो उसे कंपनी व उसके जॉब के बारे में मोटी मोटी जानकारी दी जाती है जिससे उनका सामाजिकरण हो जाता है। तो ओरिएंटेशन में क्या होगा, उसको जब नया कार्मिक ज्वाइन करेगा तो उसको जॉब के बारे में मोटी मोटी जानकारी दी जाएगी। कार्य से परे प्रशिक्षण, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग, जैसे कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उच्च स्तरीय सूचनाओं का आदान व प्रदान किया जाता है। इसमें जॉब से संबंधित सैद्धांतिक व्यवहारिक सूचनाएं होती हैं। जब कॉन्फ्रेंस होती है, सम्मेलन होता है, तो उसमें क्या होगा कि जो उच्च स्तरीय जो सूचनाएं हैं उनका आदान प्रदान किया जाएगा कार्मिक को। तो ये कार्य से परे प्रशिक्षण है, अलग प्रशिक्षण है। तो यहाँ पर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज वहाँ पर दी जाएगी जॉब से रिलेटेड। जैसे प्रकोष्ठ, कार्मिक को एक कृत्रिम वातावरण में कार्य करवाया जाता है। उनके सामने डमी मॉडल रखे जाते हैं जिस पर कार्मिक प्रशिक्षित होता है। प्रशिक्षण के बाद वास्तविक कार्य पर लगाया जाता है। जैसे
मेडिकल ट्रेनिंग्स होती हैं, तो वहाँ पे जो डमी होती है उसमें ऑपरेशंस वगैरह सिखाए जाते हैं। देन उसको कृत्रिम वातावरण में कार्य करवाया जाता है। तो उसमें जो डमी मॉडल्स होते हैं वहाँ पे वो प्रशिक्षण लेता है। उसके बाद में जब वो परफेक्ट हो जाता है तो उसको शिफ्ट किया जाता है मेन ओरिजिनल काम पर। केस स्टडी में किसी समस्या को आपके सामने रखा जाता है और उसके समाधान ढूंढने को कहा जाता है। तो कार्य से प्रशिक्षण में क्या आएगा, कॉन्फ्रेंस हो गया, प्रकोष्ठ हो गया, केस स्टडी हो गया। प्रशिक्षण के अनेक अन्य प्रकार कौन से हैं, सेवा पूर्व प्रशिक्षण और प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण। तो सेवा पूर्व प्रशिक्षण ऐसा प्रशिक्षण जो किसी पद को प्राप्त करने के लिए आवश्यक होता है, जैसे बीएड टीचर्स के लिए या एमबीबीएस डॉक्टर्स के लिए। प्रवेश पश्चात प्रशिक्षण कौन सा है, जब व्यक्ति का चयन हो जाता है और जिस पद के लिए उसका चयन होता है उस पद से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, जैसे आरएस आईएएस को बाद में जब ट्रेनिंग होती है। तो प्रशिक्षण का महत्व और आवश्यकता उपयोगिता क्या है, तो इसमें क्या होगा, कार्मिकों के दृष्टिकोण में बदलाव करने के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध करवाया जाएगा, समस्याओं से परिचय करवाने के लिए, संगठन के बारे में जानकारी देने के लिए, कार्मिकों के मनोबल व उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, परिवर्तन के प्रति अनुकूलता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। तो कार्मिकों के दृष्टिकोण में बदलाव हेतु समस्याओं से परिचय करवाना, संगठन के बारे में जानकारी देना, कार्मिकों के मनोबल उत्पादकता में वृद्धि करने के लिए, परिवर्तन के प्रति अनुकूलता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कर्मचारी विकास, एम्प्लॉय डेवलपमेंट। कर्मचारी विकास का अर्थ प्रबंधकों के वर्तमान पदों को संपूर्ण प्रभावपूर्णता में सुधार करने एवं भविष्य में अधिक जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार करने से रिलेटेड है। तो कर्मचारी विकास का अर्थ प्रबंधकों के वर्तमान पदों को संपूर्ण प्रभावपूर्णता में सुधार करने, भविष्य में अधिक जानकारी उठाने के लिए तैयार करने से है। कर्मचारी विकास की आवश्यकता, प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व वहन करने योग्य बनाना, प्रबंधकों की पदोन्नति का रास्ता तैयार करना, प्रबंधकों में प्रभावी निर्णय लेने की शक्ति पैदा करना, संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। तो कर्मचारी विकास की आवश्यकता, प्रबंधकों को अधिक उत्तरदायित्व वहन करने योग्य बनाना, प्रबंधकों की पदोन्नति का रास्ता तैयार करना, प्रबंधकों में प्रभावी निर्णय लेने की शक्ति उत्पन्न करना और संगठन की कार्यकुशलता में वृद्धि करना। प्रशिक्षण और विकास में अंतर। प्रशिक्षण यह तकनीकी कौशल से संबंधित है, यह कौशल के साथ साथ मानव विकास से संबंधित है। प्रशिक्षण अल्पकालिक है, यह दीर्घकालीन है। प्रशिक्षण इसका अर्थ क्षेत्र संकुचित है, जबकि विकास का क्षेत्र व्यापक है। प्रशिक्षण में कौशल व क्षमता का विकास किया जाता है, इसमें व्यक्तित्व का विकास किया जाता है। यह वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है, यह वर्तमान व भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। अब बात है कार्य निष्पादन मूल्यांकन, परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत संगठन द्वारा अपेक्षित निष्पादन लक्ष्य, कर्मचारी या कार्मिक की निष्पादन क्षमता तथा कार्मिक की वास्तविक कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर वेतन में वृद्धि, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों में बदलाव और नीतिगत बदलाव जैसे निर्णय लिए जाते हैं। यदि कार्मिक की क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं है तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस रिव्यू का उद्देश्य भविष्य कार्यों के लिए अभिक्षमता को देखना होता है। तो कार्य निष्पादन मूल्यांकन क्या है? निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के अंतर्गत जो संगठन द्वारा अपेक्षित निष्पादन लक्ष्य रखे गए हैं, कार्मिक या कार्मिक की निष्पादन क्षमता और कार्मिक की वास्तविक कार्य निष्पादन का तुलनात्मक विश्लेषण किया जाता है। निष्पादन मूल्यांकन प्रणाली के आधार पर वेतन में वृद्धि, पदोन्नति, प्रशिक्षण, सेवा शर्तों में बदलाव, नीतिगत बदलाव जैसे निर्णय लिए जाते हैं। यदि कार्मिक की क्षमता के अनुसार प्रदर्शन नहीं है तो प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस रिव्यू का उद्देश्य भविष्य के कार्यों के लिए अधिक क्षमता को देखना होता है। कार्य निष्पादन मूल्यांकन की चुनौतियाँ, निर्णय चुनौतियाँ। उच्च अधिकारी द्वारा निष्पादन मूल्यांकन के निर्णय में संबंध में त्रुटि करना, उदारता प्रभाव। ऐसी स्थिति हो सकती है जहां कुछ प्रबंधक बहुत अधिक उदार होते हैं और अंत में सभी कर्मचारियों को औसत से ऊपर का मूल्यांकन कर देते हैं। हेलो इफेक्ट, फर्स्ट इंप्रेशन के आधार पर किसी को जज कर लेते हैं। रेटर प्रभाव, इसमें उच्च अधिकारियों द्वारा पक्षपातपूर्ण व्यवहार किया जाता है, जैसे जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर, स्थान, व्यक्तिगत संबंध इत्यादि के आधार पर। स्टीरियोटाइपिंग, इस त्रुटि में एक प्रबंधक किसी विशेष कर्मचारी की जाति, लिंग आदि के प्रति अपनी पूर्व निर्धारित मानसिकता से निर्णय लेने की प्रवृत्ति रखता है। तो
कार्य निष्पादन मूल्यांकन में निर्णय त्रुटियाँ, उदारता प्रभाव, हेलो इफेक्ट, रेटर प्रभाव, स्टीरियोटाइपिंग, तो ये इस तरह के यहाँ पर प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। तो आगे ये टॉपिक पढ़ेंगे अब हम अगले क्लास में।